रायसेन स्थित वन परिसर में लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने की शिरकत। लखपति दीदियों को किया संबोधित। शिवपुरी में सिंधिया के काफिला पर मधुमक्खियों का हमला। सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह निकाला बाहर। सेलिंग क्लब भ्रमण के लिए जा रहे थे सिंधिया। सांची के चैत्य गिरी विहार में 2 दिवसीय सांची महाबोधि महोत्सव शुरू। शहर में निकाली गई गौतम बुद्ध की शोभा यात्रा। महोत्सव में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी रहे मौजूद। शिवपुरी में खाद की किल्लत से किसान परेशान। बड़ौदी गोदाम पर लगी किसानों की लंबी लाइन। टोकन उपलब्ध होने के बाद भी नहीं मिल रही खाद। भैरुंदा के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। निर्धारित समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे शिक्षक। शिक्षा के मंदिर में सफाई का अभाव। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। शिवपुरी में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सेलिंग क्लब भ्रमण के लिए जा रहे थे, तभी अचानक से मधुमक्खियों ने पूरे अमले पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी में एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां मधुमक्खियों ने करीब 1 दर्जन लोगों पर हमला बोला, तो वहीं सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उनको बाहर निकाला। शिवपुरी में सिंधिया के काफिले पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे उन्हें काफिले से बाहर निकाला, जिससे उन्हें बचाया जा सका। पूरा मामला शिवपुरी का बताया जा रहा है, जहां मंत्री भ्रमण के लिए गए होते और इसी दौरान मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। रायसेन कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों के मूल्यांकन के साथ साथ उन्हें अब मौके पर भी जाकर जांच पर रखने की बात कही। बैठक में कुछ विभागों की समीक्षा और संतुष्ट हुए, वहीं कुछ विभागों को लापरवाही और तैयारी पूरी नहीं करके आने पर उन्होंने कुछ अधिकारियों को फटकार भी लगाई। और इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज हमने जनप्रतिनिधि मित्रों के साथ जिले के अधिकारियों से चर्चा की है। प्रमुख रूप से 2 चीजें। एक, जो जारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का ठीक क्रियान्वयन। भारत सरकार की जितनी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आजीविका मिशन की योजना हो, शहरी आवास का सवाल हो, कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ हो, आज अनेकों योजनाओं की जिनकी सूची आपको उपलब्ध करवा देंगे। आज हमने समीक्षा की है। जल जीवन मिशन भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी भी हमने समीक्षा की है। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे विषय जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत सहयोगी है। आयुष्मान भारत योजना, अनेकों योजनाओं पर हमने आज चर्चा की है। और चर्चा करके अब तक जो प्रगति है, लक्ष्य क्या थे, लक्ष्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, उस पर हमने चर्चा की है। कुछ ही योजनाओं के क्रियान्वयन पर हमें संतोष है और कुछ ऐसी है जिनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। सब पॉइंट आउट की है, अफसरों को निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को रायसेन स्थित वन परिसर में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन में सांसद दर्शन सिंह चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदियों को संबोधित करते हुए
कहा कि महिला सशक्तिकरण का काम बहनों के कल्याण का काम तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां, बहन और बेटियों के सम्मान के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा तो जिंदगी का मिशन ही बहनों की जिंदगी बदलना। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि जिंदगी तब बदलती है जब हम सशक्त होते हैं। राज्य सरकार की योजना अब लखपति दीदी प्रधानमंत्री जी के हृदय का कार्यक्रम है और मुझे विभाग की जवाबदारी मिली है। केंद्र सरकार की योजनाएं भी और यहां मोहन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार की योजनाएं। आजीविका मिशन की जो हमारी चल रही है उससे दीदियों की आजीविका बढ़ रही है और हमारी 15,000 से ज्यादा लखपति दीदी अकेले रायसेन जिले में। और अभी सब दीदियों ने तय किया गरीब नहीं रहेंगे। अलग अलग काम शुरू करके आमदनी बढ़ा के लखपति बनेंगे। 1 लाख रुपया से ज्यादा हर साल कमाएंगे। और हमने संकल्प किया है कि रायसेन जिले में कोई दीदी ऐसी नहीं रहेगी जो आजीविका मिशन से ना जुड़ी हो, स्व सहायता समूह में शामिल ना हो। सबको साथ जोड़ेंगे, ट्रेनिंग देके और सबको आजीविका की गतिविधियों से जोड़ के सबको लखपति बनाएंगे। जो दीदियां अभी तक स्व सहायता समूह में नहीं आई तो स्व सहायता समूह बना के उनको उनमें शामिल करेंगे ताकि कोई गरीब ना रहे। उनको ट्रेनिंग देके उनके समूह को गतिविधियों से जोड़ेंगे, आजीविका की गतिविधियों से, ताकि सब दीदियों की आमदनी बढ़े। और अभी तक जो काम कर रही उसके अलावा प्रोसेसिंग के और बड़े काम से भी दीदियां जुड़ेंगी। रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी सांची के चैत्यगिरी विहार मंदिर में 2 दिवसीय सांची महाबोधि महोत्सव का शुभारंभ किया गया। भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य महामोदग्लायन और सारीपुत्र की पवित्र अस्थियों की पूजा अर्चना के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। अस्थि कलश की पूजा अर्चना में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके साथ बौद्ध सोसाइटी के चीफ विमल नायक भी मौजूद रहे। तो वहीं पवित्र कलश को कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया। इसके बाद कलश को विधिवत पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए रखा गया। इससे पूर्व वियतनाम के दल द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सांची रेलवे स्टेशन के पास स्थित महाबोधि सोसाइटी से शुरू होकर चैत्यगिरी विहार तक पहुंची। देश विदेश में बड़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु इस महोत्सव में शामिल हुए। रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी सांची के चैत्यगिरी विहार मंदिर में 2 दिन का सांची महाबोधि महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें तमाम अधिकारीगण और विधायकगण भी मौजूद रहे। भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य महामोदग्लायन और सारीपुत्र की पवित्र अस्थियों की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। तो वहीं कलश यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा में कलश निकाला गया और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कलश को स्थापित किया गया। इससे पहले वियतनाम के दल की ओर से भगवान गौतम बुद्ध की शोभा यात्रा भी निकाली गई थी, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था। इसके साथ ही देश विदेश से भी बड़ी संख्या में भगवान बुद्ध के अनुयायी सम्मेलन में पहुंचे और 2 दिवसीय महोत्सव में शामिल हुए। बुद्ध का संदेश एक ही मैं समझती हूँ कि शांतिपूर्ण देश के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारा देश अभी सारी चीजों में बटा हुआ है, सारे धर्मों में बटा हुआ है, उसको अब एक होने की जरूरत है और शांति का संदेश ही बुद्ध का संदेश माना जाता है। सो मैं फील भी यही कर रही हूँ। यहाँ पे सारे जो बुद्धिस्ट भिक्षु और सारे बड़े मॉन्क आए हुए हैं और गुरुजी भी पधारे हुए हैं। उनके सानिध्य में इतना आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल माहौल बना हुआ है। सो ये देख के काफी हृदय गदगद हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात में तेजल चुड़ासमा। किस तरीके से जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है बुद्ध के संदेशों को? बुद्ध के संदेश को एक ही तरह से आत्मसात किया जा सकता है कि वो है कि अपने आप को पहचानना, वो सबसे बड़ा जरूरी है। जो इस बार 72nd एनिवर्सरी को मना रहा हूँ, इसका जो पहली बार जो प्रथम एनिवर्सरी जो था वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। तो श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी आज तक हर साल इसको मनाते आ रहे हैं।
इस बार विशेष तौर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उनका संदेश भी भेजा है। आज शाम को उसको पढ़ा जाएगा और उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश शासन और यहाँ के चीफ मिनिस्टर सब लोग इस महोत्सव को सक्सेस करने के लिए सभी सहयोग महाबुश राइट को दिए जा रहे हैं। सांची महोत्सव में जब मैं देश का कल्चर मिनिस्टर था तब मुझे पहली बार महाराज जी के सानिध्य में आने का मौका मिला था। ये मेला नहीं है, वास्तव में एक पवित्र दिन है जिस दिन न सिर्फ भारत के बल्कि भारत से बाहर के लोग आकर उन स्मृतियों को भी एक बार याद करते हैं और उन पवित्र अस्थियों के दर्शन भी करने का मौका मिलता है। साल का ये पहला ही अवसर होता है, एक साल में एक बार। और इस बीच में मैं आदरणीय मोदी जी को जरूर स्मरण करूंगा कि बीच में जो जनभावनाएं होती हैं उस नाते इन अस्थियों को भी बाहर पहुंचाकर उन श्रद्धालुओं के मन को संतोष दिया है और मुझे लगता है यही परिवार का भाव है। बरेली नगर परिषद वार्ड क्रमांक 9 में पार्षद का उपचुनाव होना था। हालांकि बिना उपचुनाव कराए ही निर्विरोध पार्षद बना दिए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि क्षेत्र मंत्री का क्षेत्र है, इसके बाद भी बिना चुनाव निर्विरोध पार्षद बना दिया गया है। हालांकि चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, इसके बाद भी एक निर्दलीय प्रत्याशी को निर्विरोध पार्षद बना दिया गया, जिससे मतदाताओं में रोष व्याप्त है। मतदाताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मतदाताओं का कहना है कि उनके मतों का हनन मंत्री के क्षेत्र में किया गया है। मतदाताओं सहित वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि प्रजातंत्र में और मंत्री के क्षेत्र में लोकतंत्र का हनन निर्दलीय प्रत्याशी को पार्षद बनाकर किया गया है। शिवपुरी में बड़ौदी गोदाम पर खाद के लिए किसान परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोदाम पर सुबह से किसान बिना कुछ खाए पिए ही लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें खाद नहीं मिली। खाद गोदाम पर पुरुष किसानों के साथ महिला किसान भी लाइन में नजर आ रही हैं। किसानों के पास खाद के टोकन उपलब्ध होने के बाद भी उन्हें अभी तक खाद मुहैया नहीं हो पा रही, जिससे किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों के हित में तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाओं के चलाने के बाद किसान का हितैषी होने का दावा करने वाले शासन और प्रशासन पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें बड़ौदी गोदाम के सामने से आ रही हैं, जहां लंबी कतार में किसान लगे हुए हैं। सुबह से ही किसान खाद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खाद की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं होने के कारण किसानों को घंटों तक खाद के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। पुरुष के साथ साथ महिला किसान भी इन कतारों में लगी हुई हैं। वही सरकार और वही प्रशासन जो महिला सशक्तिकरण की बात करता है, उनके सभी दावे विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि सारी योजनाएं केवल कागजी हैं और धरातल पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। चुनाव जीतकर पहली बार अलोट पहुंचे सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक चिंतामणि मालवीय ने नगर में 2 करोड़ की लागत के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन कर शहर को बड़ी सौगात दी है। इन विकास कार्यों से अंबेडकर भवन में डोम का निर्माण और शंकर मंदिर से बड़ौद रोड तक एक नए मार्ग की सुविधा नागरिकों को मिलेगी, जिससे शहर में विकास के नए आयाम खुलेंगे। शनिवार को अंबेडकर भवन में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया, क्षेत्रीय विधायक प्रोफेसर डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने अपने अपने प्रयासों से स्वीकृत 1-1 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान सांसद फिरोजिया ने कहा कि विधायक और सांसद डबल इंजन की सरकार के रूप में क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं। सीहोर जिले के विकासखंड भैरुंदा के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। विद्यालय में शिक्षकों का समय से ना पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके बाद भी लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई महज खानापूर्ति देखी जा रही है। सरकार शिक्षा के प्रति सजग है और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए प्रयास कर रही है। बावजूद इसके भैरुंदा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पर जिम्मेदार कोई ध्यान देता नजर नहीं आ रहा। यही कारण है कि शिक्षक अपने मनमाने समय
समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में सफाई पर भी ग्रहण लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी स्कूल में समय पर साफ सफाई नहीं हो रही। तो वहीं विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य हरिओम मीणा ने बताया कि कुछ मजबूरी है, विषय विशेषज्ञ के अतिथि शिक्षक मिल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि वो विद्यालय समय पर आए, लेकिन पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं है। सभी विषय की पढ़ाई हो रही है और बच्चों में पढ़ाई से संबंधित कोई कमी नहीं है। सीहोर के विकासखंड भैरुंदा के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल नजर आ रहा है। कई बच्चों की भविष्य की जिम्मेदारी जिन शिक्षकों पर है, उन्हें स्कूल आने का समय ही नहीं पता है। शिक्षक खुद देरी से विद्यालय पहुंचते हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, स्कूल में सफाई व्यवस्था का भी अभाव देखने को मिला। सफाई कर्मचारी के होने के बावजूद स्कूल में गंदगी फैली रहती है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो वहीं प्रधानाचार्य का कहना है कि स्कूल में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि विषय शिक्षक का न मिल पाना थोड़ी दुविधा जरूर उत्पन्न करता है। प्राचार्य का कहना है कि सभी बच्चों की पढ़ाई समय पर हो रही है, बच्चों को सभी विषय का ज्ञान मिल रहा है, लेकिन सवाल फिर भी खड़ा होता है कि निर्धारित शिक्षक समय पर स्कूल क्यों नहीं पहुंच रहे और स्कूल में गंदगी क्यों पसरी हुई है। बच्चों ने और भी कुछ बातें बताई, क्या कहेंगे आप इस सब बातों को? ठीक है, अभी तक आप जो बता रहे हो साफ सफाई का, तो विशेष तौर पर हम ध्यान रखेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे जो यहाँ के व्रत थे, वो चुनाव में उनकी ड्यूटी लग गई थी, तो अगर साफ सफाई की बात है तो अगली बार हम विशेष ध्यान रखेंगे। चुनाव की ड्यूटी की अगर बात करें तो 13 नवंबर को चुनाव संपन्न हो गए थे। 14 से व्रत अगर आ गए हैं तो आज अपने पास 29 तारीख 28-29 तारीख हो गई। करीबन 10-15 दिन का समय मिला। क्या इसमें अपन सफाई नहीं करवा पाए? नहीं, सफाई है ना, ग्राउंड की वगैरह इधर पूरी सफाई। क्लास में तो ऐसे कभी कभी बच्चे इतने सारे हैं जाते हैं, जैसा अभी हम सुबह से उनको रिमेडियल क्लास लग रही है, तो कुछ बच्चे भूखे आते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ कचरा मिला होगा। तो विशेष तौर पर हमने और भी अगर डस्टबिन भी रखी हुई है, तो बच्चों ने यदि बोल दिया होगा तो हम विशेष उसमें सुधार करेंगे। जैसे राजश्री के जो गुटखा पाउच जो होते हैं जर्दे के, वो भी कुछ क्लासों में मिले हैं या अपने प्रांगण में देखते जा रहे हैं, ये क्या कारण है? क्या बच्चे या अन्य टीचर वगैरह कोई लोग? नहीं, अन्य से मतलब ये शाम की घड़ी यहाँ पे बहुत सारे फालतू लोग भी आते हैं, तो हो सकता है उधर खिड़की भी टूटी हुई है, तो वो खिड़की को हम ठीक कराएंगे। उधर से फेंक दिया होगा। शाम को जो बाहरी लोग आते हैं, तो राजश्री पाउच, यहाँ तक कि हमने इस बारे में टीआई सर को बताया, एक सेमिनार रखा, तो इस बारे में हमने उनको अवगत कराया, तो उसमें भी हम सुधार करेंगे। प्यून की, जैसे आपके प्यून की बात मानी जाए तो उनका कहना है कि कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पाउच या गुटखा का उपयोग करते हैं, क्या ऐसा है? अरे नहीं सर, हम प्रयास यही करते हैं, हम प्यार में बच्चों को जेब चेक करते हैं। टीचर्स से भी हमने कह रखा है कि भैया चेक करें अपन, और अगर ऐसा है तो हम इसमें सुधार करेंगे। और कल से हम और टीचर की अलग से नियुक्ति लगाएंगे और बराबर हम चेक करेंगे। जैसे अभी आपने बताया 10 से 15 टीचर हैं यहाँ पे, लेकिन आज 6-7 ही नजर आ रहे हैं, बाकी टीचर नजर नहीं आ रहे, क्या कारण है? नहीं सर, 6-7 नहीं है, 2 टीचर हमारे प्रशिक्षण में गए हुए हैं। इस प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं है ना? अभी योगेश भाई ने करवाया। कब करवाया? पहले अभी 2-4 रोज पहले सबको समझा दिया। तो उसके बाद भी तो पाउच पड़े हैं, वो पाउच खाली होंगे। नहीं तो खाली होंगे तो सफाई अपन नहीं कर रहे हैं। सफाई तो होती है ना। तो 12th क्लास में कब से झाड़ू नहीं लगी? वो 1-2-4 रोज में लगती है। अच्छा, 1-2-4 रोज में लगती है। हाँ, क्योंकि वो टोटल परिसर है ना इतना बड़ा, 1 से 12 तक का, उसको भी देखना पड़ता है। अच्छा, तो कितने कमरे हैं टोटल? टोटल 18 कमरे। 18 मैं अकेला हूँ सफाई करने में आप? हाँ, 18। तो 12th का नंबर कब आएगा सफाई करने? वो भी हो जाएगा। नहीं, वो कब जाएगा, मतलब कब आएगा नंबर? देखिए, आपके द्वारा ये मालूम पड़ा है मुझे कि वहाँ स्कूल में टीचर नहीं आते हैं और साफ सफाई नहीं होती है। जबकि हमने पिछली बैठक, अभी 7 दिन पहले जो बैठक रखी थी, उसमें सभी को निर्देश दिया था कि आप समय पे स्कूल जाएं, क्योंकि हमारे द्वारा अब जो परीक्षा पास में है तो सभी लोगों को रेगुलर अपना एक्स्ट्रा क्लास भी लगाना है। अगर ये ऐसी स्थिति पाई गई है तो हम उसके लिए उनको नोटिस जारी करेंगे और जो भी यथोचित कार्रवाई होगी उसको करेंगे। सर, वहाँ पे एक अतिथि शिक्षक है, वो दूसरे स्कूल में भी पढ़ाता है, इसलिए वो लेट हो जाता है। ऐसा तो नहीं, अतिथि शिक्षक जहाँ जिस संस्था के लिए नियुक्त होता है उसकी अध्यापन कार्य उसको उसी संस्था में कराना होता है।
मध्य प्रदेश में चर्चित राजगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा अवैध कारोबारियों के लिए तो सरदर्द बन ही रहे हैं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों की शिकायतों पर भी त्वरित और मानवता का उदाहरण बनते जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने एक बार फिर मानवता दिखाते हुए पुलिस को जनता से जोड़ा, जिससे उनकी समस्याओं को समझने में सहायक साबित हुए। दरअसल मामला राजगढ़ जिले का है, जहां पर 26 नवंबर को लोदीपुर निवासी 60 वर्षीय वृद्ध महिला मेवाबाई ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने पति और बेटों पर मारपीट, उपेक्षा और फसल के पैसे हड़पने के गंभीर आरोप लगाए। महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा ने तुरंत देहात ब्यावरा थाने को जांच के निर्देश दिए। निर्देश के अनुसार दाह थाना प्रभारी गोविंद सिंह मीणा अपनी टीम के साथ महिला के गांव और खेत पर पहुंचे और जांच शुरू की। जांच में पता चला कि महिला मानसिक रूप से कमजोर है और पिछले 20 से 25 सालों से झूठी शिकायत कर रही है। परिजनों ने बताया कि महिला का ख्याल उनके पति और बेटे ही रखते हैं। तो वहीं मामले में जानकारी के बाद एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि राजगढ़ पुलिस केवल अपराध रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की सुरक्षा और सहायता में भी अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। परिजनों से पूछताछ की गई, उन्हें सभी ने बताया कि महिला 20-25 साल से लगातार परिवार की शिकायत करती है और इसके साथ कोई मारपीट नहीं करता है और सभी लोग अच्छे से रखते हैं। इसके बावजूद भी ये बार बार शिकायत करती है। मानसिक रूप से परेशान हैं जो बार बार शिकायत। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर स्थानीय नगर मुख्यालय के हृदय स्थल डॉक्टर अंबेडकर पार्क में उपस्थित होकर स्थानीय समाज सेवियों के द्वारा पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले के जयकारे लगाए गए। उक्त श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मरार माली समाज संगठन बैहर ब्लॉक के अध्यक्ष दूली चंद दीवान, वरिष्ठ समाज सेवी एमएल चौरे, बाबू साजनदास बोरकर, जीएस गजभिये, आदिवासी विकास परिषद के सचिव सुख सिंह नेताम, युवा समाज सेवी राजा बोरकर, एडवोकेट सुनील बेले, संजय लाखड़े, सानू गजभिये, सिद्धार्थ मेश्राम, प्रिया गजभिये सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में कलेक्टर मृणाल मीणा के मार्गदर्शन में राजस्व महाअभियान 3.0 क्रियान्वित किया जा रहा है। इस महाअभियान में जिले की जनजातीय तहसील के कस्बों में विशेष रूप से रात्रिकालीन शिविर आयोजित कर आधार से खसरा लिंकिंग के कार्य को तरजीह दी जा रही है। बैहर एसडीएम अर्पित गुप्ता ने बताया कि राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत बिरसा और बैहर में रात्रिकालीन शिविर लगाकर महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। नगरीय निकाय क्षेत्र के समस्त भूमि खाता धारक को सूचित कर शिविर गुरुवार शाम से प्रारंभ किए गए हैं। पहले ही दिन कार्य में अच्छी प्रगति हुई है, इसीलिए अब 10 स्थानों के अलावा 12 स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही अब शाम को 6 बजे के स्थान पर 5:50 से शिविर प्रारंभ होंगे। मध्य प्रदेश में चर्चित राजगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा अवैध कारोबारियों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। साथ ही बुजुर्गों और जरूरतमंदों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई कर मानवता का उदाहरण भी बनते जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने एक बार फिर मानवता दिखाते हुए पुलिस को जनता से जोड़ा और उनकी समस्याओं को समझने में सहायक साबित हुए। दरअसल मामला राजगढ़ जिले का है, जहां पर 26 नवंबर को लोदीपुर निवासी 60 वर्षीय वृद्ध महिला मेवाबाई ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने पति और बेटों पर मारपीट, उपेक्षा और फसल के पैसे हड़पने के गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा ने तुरंत देहात ब्यावरा थाने को जांच के निर्देश दिए। जांच में पता चला कि महिला मानसिक रूप से कमजोर है और पिछले 20 से 25 सालों से झूठी शिकायत कर रही है। परिजनों ने बताया कि महिला का ख्याल रखते हुए पति और बेटे ही उनका ख्याल रखते हैं। तो वहीं मामले में जानकारी देने के बाद एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि राजगढ़ पुलिस केवल अपराध रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की सुरक्षा और सहायता में अपनी भूमिका निभा रही है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम उमेश पांडव के निर्देशानुसार मीडिएशन सेंटर आलोट में संदीप कुमार सोनी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आलोट के द्वारा लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों में नोटिस तामीली करवाए जाने हेतु पुलिस अधिकारियों और विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रेगुलर क्रिमिनल प्रकरण एवं विद्युत अधिनियम से संबंधित
प्री लिटिगेशन के प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जा सके, इसके संबंध में निर्देशित किया गया। इस अवसर पर व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड अनुप्रिया पराशर त्रिपाठी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड मधुबाला सोलंकी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड गवेंद्र सिसोदिया, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड आलोट समीक्षा सिंह, अनुविभागीय अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।